फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए बायोलॉजी साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पिछला वीडियो में 168 नंबर तक देख चुके थे। आज जो होगा 168 से आगे 169 नंबर सवाल। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना फ्लोएम में। फ्लोएम में चालनी नलिका पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 170, आरबीसी की जीवन अवधि कितना दिन होती है? जानते हैं आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? याद रखना आप लोग को, संवहन ऊतक जो है इनमें से एपिडिडमिस और यहाँ पर जो है फ्लोएम या सी जाइलम। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि फ्लोएम संवहन ऊतक कहलाता है और जाइलम यानी जाइलम और फ्लोएम जो है कौन सा ऊतक है? फ्लोएम ऊतक। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर। याद रखना आप लोग को। रक्त क्या है? रक्त जानते हैं एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय? तो याद रखना क्षारीय होता है। ठीक है। मनुष्य में रक्त जो है 5.5 लीटर होता है, याद रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब कितना होता है? याद रखना प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mmHg होता है। याद रखना 120/80 जिसको कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है 174 नंबर, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है यानी अलग करता है? यहाँ पर 174 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें नाइट्रोजन के द्वारा। किसके? नाइट्रोजन। याद रखना है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का पुष्टाकार, याद रखना मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीच का आकार का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइट क्राइन ग्रंथि है? निम्नलिखित में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? यहाँ पर वृषण जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहलाता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जानते हैं आप लोग? यूरिया जो है कितना प्रतिशत? 2%। 96% क्या रहता है? जल ही रहता है मानव मूत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग पूछता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है। ठीक है, हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन 180 नंबर देखिए क्या कहता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है, गुर्दा में कहता है मूत्र जो है अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। यहाँ कहाँ पर? मूत्राशय में। कहाँ पर? मूत्राशय में। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन जो है इसका थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन है, वो निकलता है। अगला 82 नंबर देखिए क्या कहता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? यहाँ पर जो है फल जो बेचने वाला है वो पूछता है कि कौन सा उपयोग करता है? एथाइलिन। एथाइलिन याद रखना है। किसका? एथाइलिन का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है वह एथिलीन कहिए या एथाइलिन, दोनों एक ही हुआ। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है। ठीक है, वह संरचना जो उद्दीपन, तो ग्राही। कौन है? ग्राही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, इनमें कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो यहाँ पर याद रखना आप लोग को कौन? अग्नाशय। अग्नाशय जो है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, याद रखना है। दोनों प्रकार के हुआ इसीलिए मिश्रित हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होता है? यहाँ पर 185 नंबर क्वेश्चन
एंड्रीनल ग्रंथि। कौन सा? एंड्रीनल ग्रंथि जो है वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होता है। याद रखना आप लोग को, एंड्रीनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि, कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण के लिए संवेदी अंग। यहाँ पर याद रखना है कौन सा होगा? श्रवण ग्राही। कौन? श्रवण ग्राही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? यहाँ पर जो है 187 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। अगला, मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु पूछता है कहाँ से निकलता है? याद रखना मेरुरज्जु जो है 188 नंबर का क्वेश्चन, मेडुला से निकलता है। कहाँ से? मेडुला से, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर 189 का याद रखना, एथिलीन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। याद रखना, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? यहाँ पर पादप हार्मोन की बात किया है। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अथवा दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यहाँ पर सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। यहाँ पर क्या कहते हैं? सिनेप्स। याद रखना है, दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। याद रखना है, या सिंटैपिक दरार कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा सिनेप्स ही पूछता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क पूछता है किसके लिए उत्तरदायी है? यहाँ पर सोचने के लिए, सही बात है। हृदय स्पंदन के लिए, यानी हृदय स्पंदन यानी बीपी को यहाँ पर जो है करने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए। याद रखना उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी सभी के लिए ई जिम्मेवार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 192 के बाद 193 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि 193 नंबर क्वेश्चन कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों का बात किया है। यहाँ पर रासायनिक समन्वय होता है, तंत्रिका तंत्रीय समन्वय होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप जो है मेरुरज्जु में बनते हैं। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक पूछता है तो ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? अभी बताए थे फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? एथिलीन। यहाँ पर एथाइलिन कहलाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? यहाँ पर मेडुला। कौन सा ऑप्शन? मेडुला, बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? कौन कहता है वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? यहाँ पर याद रखना है सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम। और जो है संतुलन का काम करता है कौन? सेरिबेलम। ठीक है। दिमाग को संतुलित करने का, शरीर को पूरा संतुलित करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर 200 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। 200 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला है एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन पूछता है। यहाँ पर नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है नरलिंग हार्मोन है। याद रखना है। एस्ट्रोजन क्वेश्चन अगला है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर कहाँ से? अंडाशय से। ये महिला हार्मोन है, महिला में पाया जाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलने वाले को क्या कहते हैं? एंड्रोजन। क्या कहते हैं? एंड्रोजन, अभी बताए थे। अगला, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ पर नहीं का बात किया है, तो गलत। यहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड अंतःस्रावी है। यहाँ पर जो है 104 का ऑप्शन नंबर और 2 को देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है 204 में यहाँ पर जो है वृषण भी है, लेकिन यकृत जो है यहाँ पर नहीं है। याद रखना है यकृत। कौन होगा? यकृत। अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल क्या कहलाता है?
यहाँ पर याद रखना मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, याद रखना है। अगला, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन जो गति है पूछता है किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर याद रखना है छुई मुई के पौधे पर। कौन सा? छुई मुई, याद रखना है। अगला, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण पूछता है कौन सा? तो मधुमेह। कौन सा? मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, शुगर जिसको कहते हैं। अगला कहता है कि खोपड़ी के अग्र सिरे एवं मस्तिष्क पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। यहाँ पर खोपड़ी का बात किया है। यहाँ पर 208 का क्या हो जाएगा? संकेत। कौन सी? संकेत कौन पहुँचाता? संकेत। आउटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर याद रखना है आयोडीन। कौन सी? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं, क्वेश्चन कहता है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? यहाँ पर जो है वृषण में। कहाँ से? वृषण, याद रखना है। ऑक्सिन या ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के लिए किस क्रिया में सहायक होता है? ऑक्सिन का बात किया है यहाँ पर वृद्धि हार्मोन में। कौन? वृद्धि हार्मोन में। अगला, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? अगला कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? एक्वेरियम। कौन? एक्वेरियम। अगला, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तंत्रिका तंत्र का पूछता है भाग कौन होता है? तंत्रिका तंत्र का भाग जो है याद रखना है कौन? इनमें सभी, यानी मस्तिष्क भी, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु, इनमें सभी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन। एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर जो है पूछता है किससे? तो अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से, याद रखना है। इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन के बारे में पूछा है, तो इनमें सभी प्रोजेस्टेरॉन अभी बताए, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडायोल, इनमें सभी हो जाएगा, याद रखना है। अगला, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करने का क्या कारण? भोजन को पचाने के लिए। लगभग जानवर ही जुगाली करते हैं भोजन को पचाने के लिए। किसके लिए? भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 216 के बाद यहाँ पर 217 नंबर कहता है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि किसके द्वारा? एड्रीनलिन के द्वारा। अगला, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। जैविक कार्यों का नियंत्रण पूछता है किसके द्वारा? तंत्रिका एवं रसायन के द्वारा। तंत्रिका तंत्र एवं रसायन के द्वारा। अगला कहता है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रासायनिक हार्मोन है? अभी बताए थे एब्सिसिक एसिड जो है यहाँ पर वृद्धि हार्मोन। कौन? वृद्धि को रोकता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, यानी पत्ता उत्ता गिरा देता है यानी उस समय। यहाँ पर कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है? यहाँ पर नहीं का बात पूछा है, तो याद रखना आप लोग को कौन? पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से 220 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो है अभी जो बचा है अगला वीडियो हम ला करके ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।